बीच आपको इजराइल फिलिस्तीन जंग से जुड़ी 10 बड़ी बातें बताने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, इजराइल के हमले में काफी ज्यादा नुकसान हमास को उठाना पड़ रहा है। इजरायली सेना ने लेबनान से घुसपैठ हमले को नाकाम किया, इस फ्रंट पर भी मोर्चा संभाल लिया है। अमेरिका के F-15 फाइटर प्लेन भूमध्य सागर में पहुंच चुके हैं, यानी कि इजराइल को बड़ी मदद देंगे। अगली बड़ी खबर, इजराइल ने नॉर्थ गाजा खाली करने के लिए 6 घंटे दिए हैं और तकरीबन इसमें से आधा वक्त जो है वो बीत चुका है। अगली बड़ी खबर, इजरायली सेना ये कह रही है कि हमास के कब्जे में अभी भी 120 नागरिक हैं, जिसको लेकर नेगोशिएशन किया जा सकता है। हालांकि इजराइल नेगोशिएशन पर तैयार होगा, इस पर डाउट है। हमास ने यह कहा है कि गाजा में हमला रोकने की पुलिस, माफ कीजिएगा, पुतिन की जो बात है वो सराहनीय है। ईरान ने धमकी दोहराई है, हमले नहीं रुके तो नए मोर्चे खुल जाएंगे। दूसरे देश धमकी दे रहे हैं, वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों में आतंकी घुसपैठ की कोशिश की गई। यह इजराइल का एक बड़ा आरोप है। वो कह रहे हैं कि जो इजराइल की जो बस्तियां उसमें घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। गाजा पट्टी में हमास के दर्जनों नुकबा आतंकी ढेर कर दिए गए, इजराइल का यह बड़ा दावा है। इधर जंग में मरने वालों की संख्या जो है वो 3100 के पार पहुंच चुकी है और अभी और बढ़ सकती है, इसकी आशंका है। नॉर्थ गाजा में ग्राउंड एक्शन के लिए इजराइल पूरी तरह से तैयार है। ग्राउंड एक्शन जब होगा तो यह कहा जा रहा है कि फाइनल प्रहार होगा और जिन सुरंगों में बैठे हुए हमास के आतंकी हैं उन तक पहुंचकर उन पर IDF हमला कर पाएगी। इस बीच एक और बड़ी खबर, हमास इजराइल युद्ध से जुड़ी है बिग ब्रेकिंग। इजराइल के हमले से गाजा में जबरदस्त तबाही मची, जहां गाजा में मरने वालों की संख्या बढ़ गई। 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हमास के समर्थक या फिर ये कहिए कि आतंकी मारे गए हैं। 8000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हमास में अब तक कुल 1500 आतंकी मारे गए। वेस्ट बैंक में 52 लोगों की मौत हो गई, जबकि 700 लोग घायल हैं। लेबनान बॉर्डर की बात करें, गोलीबारी में 6 लोगों की मौत हो गई। 3 मोर्चे हैं जिस पर इजराइल को जंग लड़नी है, एक वेस्ट बैंक वाला मोर्चा, एक लेबनान वाला मोर्चा और गाजा स्ट्रिप वाला मोर्चा। तो इन तीनों जगहों पर इजराइल ने मोर्चा संभाल लिया है। कहा जा रहा है कि गाजा में सबसे ज्यादा 1500 आतंकियों की मौत हो चुकी है और अभी यह सिलसिला बढ़ेगा, क्योंकि अभी कई ऐसे कमांडर्स हैं जिन तक पहुंचने की कोशिश लगातार की जा रही है। और ये कोशिश कब तक कामयाब होगी, क्योंकि अल्टीमेटम तो खत्म होने वाला है और अल्टीमेटम खत्म होने के बाद फुल फ्लैज वार भी आपके सामने होगा जब इजराइल ये करेगा। इधर जंग के आड़ से नवभारत वॉर रूम ले आया हूं, जहां पर मैं अगली खबर आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल वॉर जोन के बीच लेबनान बॉर्डर पर भारी सुरक्षा तैनात कर दी गई है। लेबनान बॉर्डर पर इजरायली टैंक तैनात कर दिए गए हैं, जहां लेबनान बॉर्डर पर इजरायली डिफेंस फोर्स के सैनिकों की गश्त को बढ़ा दिया गया है। तो इस मोर्चे पर कैसे डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है, डोमिनेंस की कोशिश कर रही है इजराइल की सेना, समझिए। क्योंकि लेबनान ने शुरू में ही ये एक्सेप्ट कर लिया था कि उसकी ओर से भी इजराइल पर रॉकेट से हमले किए गए थे और अब इस स्तर पर भी या इस मोर्चे पर भी कैसे इजराइल ने मोर्चा संभाल लिया है। बताया जा रहा है बॉर्डर के पास भारी संख्या में इजरायली टैंक्स की तैनाती कर दी गई है। वही टैंक्स जो कल पहुंचे थे गाजा स्ट्रिप के अंदर, वैसे ही टैंक्स जो है वो लेबनान के बॉर्डर पर भी तैनात कर दिए गए। बड़ी संख्या में ट्रूप्स तैनात किए गए। इधर हमास और इजराइल वॉर में हिजबुल्लाह की एंट्री के बाद से इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में हिजबुल्लाह पर अब फाइनल अटैक की तैयारी कैसे शुरू हो चुकी है। 3 बड़ी तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। और हिजबुल्लाह आतंकी संगठन भी क्या हमास के साथ ही साथ नेस्तनाबूद हो जाएगा, ये सवाल बड़ा है। क्योंकि नेतन्याहू की वो प्रतिज्ञा पूरी दुनिया ने सुन ली है, जिसमें उन्होंने कहा कि 180 डिग्री तक ज्योग्राफिकल कंडीशन को बदल देंगे हमास को अब गाजा स्ट्रिप में। और ऐसे में क्या अब नंबर हिजबुल्लाह का भी लगने वाला है क्या। इस बीच ऑपरेशन अजय से जुड़ी एक बड़ी खबर आपके सामने। इजराइल भेजी जाएंगी 2 स्पेशल फ्लाइट्स, ये भारतीयों को लाने के लिए 2 स्पेशल फ्लाइट्स भेजी जाएंगी। इजराइल में जंग के हालात के बीच फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार की एक बड़ी पहल है। अब तक मैं आपको बताऊं कि 2 खेमे में ये फ्लाइट्स आ चुकी हैं, जिसमें कि 447 भारतीय वापस वतन लौट चुके हैं। लेकिन अभी जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2 स्पेशल फ्लाइट्स और भेजी जा रही है। आपको याद होगा जब जंग छिड़ी थी तब कई लोग अपने रिश्तेदारों को इजराइल से वापस भारत लाने की गुहार लगा रहे थे भारत सरकार से। और अब ऐसे में बड़े कदम उठाते हुए भारत सरकार ने अब तक 447 लोगों को भारत वापस ले आई। और नव भारत वॉर रूम से तमाम बड़ी अपडेट वॉर को लेकर आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल रुकना